Hello everyone. So let's talk about the next part of height and distance, and this video is based on some good questions on height and distance. So the first question says, a plane flies above a man at a height of 1000 meter. The angle of elevation changes from 60 to 30. ठीक है, तो एक प्लेन है जो 1000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा था और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो चेंज हो जाता है फ्रॉम 60 टू 30। इसका मतलब ये हो गया कि अगर फिलहाल प्लेन इधर इधर था तो वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अदरवाइज एंगल जो है वो कम नहीं होता, एंगल बढ़ जाता है। क्योंकि अगर प्लेन इस तरफ होता, अगर प्लेन इस तरफ आएगा, हमारी तरफ मूव करेगा, दैट मीन्स एंगल इस तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन आपको बोला हुआ है कि एंगल जो है वो 60 से 30 हो चुका है, दैट मीन्स प्लेन जो है वो इस तरफ जा रहा है, राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तभी एंगल जो है वो कम हो चुका है। और आपको बोला हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया है 60 डिग्री से 30 डिग्री। कितनी देर में? ये 5 सेकेंड्स में ऐसा हुआ है। ठीक है, बोला अगर ऐसा है तो स्पीड ऑफ प्लेन क्या होगी। अब वेरी बेसिक एग्जांपल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक एग्जांपल है। आपको ये बोला हुआ है दिस एंगल वाज 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज गिवन टू अस एज 30 डिग्री। 1000 मीटर की ऊंचाई पे प्लेन उड़ रहा था, तो ये भी 1000 है, ये भी 1000, बिकॉज कहीं पर भी बोला नहीं है कि उसका प्लेन का एलिवेशन चेंज होता है या प्लेन जो है वो क्लाइंब अप करता है, ऐसा कहीं बोला नहीं है। दैट मीन्स ये बिल्कुल बेसिक सिंपल फंडामेंटल है कि वो स्ट्रेट मूव कर रहा था। इसमें कोई भी वो हाइट और गेन नहीं करता, इंक्लिनेशन अचीव नहीं करता है। तो ये हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बोला स्पीड निकालनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले हम लगाते हैं बेसिक ज्योमेट्री, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री वगैरह लगाते रहेंगे। तो लेट्स से ये ए बी सी जो है ये पहली पोजीशन थी, और मान लेते हैं ये डी और ई उसकी नेक्स्ट पोजीशन है। ये तो कंफर्म हो गया कि ए बी की वैल्यू डी के बराबर होगी। आई एम अप्लाइंग ज्योमेट्री फर्स्ट। अगर ए बी 1000 है, दैट मीन्स 60 इस ट्राइंगल के अंदर 60 के सामने वाला पता है, तो ये 30 एंगल होगा, ये हमें फाइंड करना है 30 के सामने वाला, तो डिवाइड बाय √3 हो जाएगा। तो आई एम वेरी श्योर कि बी सी का वैल्यू आएगा 1000 डिवाइड बाय √3, राइट। फिर अगर बात करें जो ट्राइंगल सी डी ई है, जो ट्राइंगल सी डी ई है, लेट मी ड्रॉ विद डिफरेंट कलर। जो ट्राइंगल सी डी ई है, ये ट्राइंगल जो है, इस ट्राइंगल के अंदर हमें 30 के सामने वाला पता है, दैट इज 1000। तो 60 के सामने वाली जो कंप्लीट लेंथ होगी वो आपकी √3 का मल्टीप्लाई करके निकल जाएगी। दैट मीन्स ये कंप्लीट लेंथ सी से लेके, तो अगर हम बात करें सी से लेके ई, दिस कंप्लीट लेंथ विल बी हाउ मच? दिस विल बी 1000 इंटू √3। सो व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी प्लेन? प्लेन ने एडी डिस्टेंस कवर किया है। ये एडी डिस्टेंस जो है वो बीई के बराबर है। एडी इज इक्वल टू बीई, दैट मीन्स बी निकालने के लिए मैं सीई में से, टू फाइंड डिस्टेंस बीई, मैं सीई जो टोटल था उसमें से अगर बीसी माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। सो सीई था हमारा 1000 √3, और हमारा बीसी जो है वो है 1000 डिवाइड बाय √3। सो व्हेन यू सिंप्लीफाई आपको मिल जाएगा 3000 माइनस 1000 इज गिव यू 2000 बाय √3, और ये आपका आ गया मीटर। स्पीड की बात करें, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे 5 सेकेंड से, बिकॉज डिस्टेंस ट्रैवल किया है 5 सेकेंड में, तो आपकी स्पीड आ जाएगी 400 डिवाइड बाय √3 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड है प्लेन की, इस तरीके से सॉल्व होगा। ये आपने लगाया बिल्कुल बेसिक ज्योमेट्री। अब अगर इसी में ट्रिग्नोमेट्री लगानी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें साइन कॉस 10 लेना पड़ेगा, और साइन कॉस 10 की हेल्प से करना पड़ेगा सॉल्व। तो वो भी लगा के देख लेते हैं, है ना, कि वो अगर आप लगाना चाहें तो 10 लगाना पड़ेगा, बिकॉज बेस और परपेंडिकुलर का लिंक कर सकते हैं अपन इजीली। बेस का डिस्टेंस निकलेगा तो ही डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्लेन निकलेगा, तो दैट आई एम गोइंग टू यूज। ठीक है, तो ये फिलहाल 30 की जरूरत ही नहीं है, ये क्वेश्चन हमको इतना दिया हुआ था, दिस कंडीशन आई एम यूजिंग इट, इस कंडीशन को मैं यूज करता हूँ। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ था। नाउ इट सेज एक तो ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल एबीसी। इस ट्राइंगल एबीसी के अंदर अपन लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री, और लगाते हैं सबसे पहले tan थीटा, बिकॉज परपेंडिकुलर पता है और बेस निकाल सकते हैं। सो इन ट्राइंगल एबीसी की अगर बात करें तो इन ट्राइंगल एबीसी tan 60 डिग्री जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू ए बी अपॉन आ जाएगा बीसी। अब tan 60 की बात करें वो होता है √3, राइट। ए बी कितना है? ए बी आपका 1000 है, और बीसी को अपन x मान लेते हैं, ये हो गया x। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 1000 डिवाइड बाय √3, तो बीसी का वैल्यू आ गया x 1000 बाय √3। अब अगर बात करें जो बड़ा ट्राइंगल है, ट्राइंगल सी डी ई, ट्राइंगल सी डी ई के अंदर आई कैन राइट tan 30। सो इन ट्राइंगल सी डी ई tan 30 विल बी इक्वल्स टू डी ई
DE अपॉन कंप्लीट CE तो कहना राइट 1030 होता है 1/√3। DE का वैल्यू 1000 है और DE का CE का वैल्यू को मान लेते हैं अपन लेट्स से y। तो आई एम गेटिंग y इक्वल्स टू 1000 इंटू √3। तो मुझे मालूम पड़ गया कि टोटल y जो था, ये टोटल डिस्टेंस आपका y है और ये आपका डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक आपका x है। अगर आप y माइनस एक्स कर दोगे तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लेन निकल जाएगा। सो y माइनस एक्स हमें फाइंड करना है। सो y इज 1000√3 and x is 1000 divided by √3. This will give you 2000 divided by √3. और अगर स्पीड फाइंड करनी है सो 2000 डिवाइड बाय √3 होल डिवाइड बाय 5 बिकॉज 5 सेकंड में कवर किया तो स्पीड आ जाएगी 400 बाय √3 मीटर पर सेकंड। बट आई विल रिकमेंड कि बार बार आपको ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ज्योमेट्री का फंडा अगर आपको पता है 30, 60, 90 और 40 में 45, 90 मेजोरिटी क्वेश्चन सॉल्व उसी से हो जाएंगे। राइट, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इस प्लेन वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। पहली इंफॉर्मेशन बिल्कुल सेम है। अ प्लेन फ्लाइज अबव अ मैन एट अ हाइट ऑफ 1000 मीटर, ठीक है। एट वन पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60, ये भी ठीक है। सडनली द प्लेन क्लाइम्स अप, प्लेन क्लाइंब अप करता है, एलिवेशन अचीव करता है थोड़ा और, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 5 सेकेंड्स लेटर एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 45 डिग्री। ना 3 एंगल दिए हुए हैं, समझते हैं इसको क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन ऐसा है कि एक प्लेन था जो 60 डिग्री के एंगल पे उड़ रहा था। हाँ, अगर हम एक पॉइंट पे खड़े हैं तो वी फाइंड दैट कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री मिल रहा है हमको। तो दिस इज द कंडीशन, ये कंडीशन हमको दी हुई है यहाँ पे, ऐसा कुछ दिया हुआ है। सो व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग द प्लेन, वो प्लेन जो है वो 60 डिग्री के एंगल पे हम उसे देख सकते थे। अब बोला हुआ है कि प्लेन जा रहा था, उसने एलिवेशन अचीव किया, दिस वाज द प्लेन। ये एलिवेशन अचीव करता है, इसका मतलब है कि प्लेन ऊपर की तरफ जाता है और ये एलिवेशन अचीव करता है कितने डिग्री के एंगल पे, ये डिग्री के एंगल पे अचीव करता है 30 डिग्री पे, ये हमको दिया हुआ है। और अब ये प्लेन जो है यहाँ तक लेट से आ चुका है, ठीक है। अब मुझे बोला है कि अब अगर जब इस प्लेन को देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री मिला। मतलब इस पॉइंट से जहाँ हम पहले देख रहे थे, उसी पॉइंट से अगर हम इस प्लेन को देखें तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिल रहा है, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन मिलता है 45 डिग्री, ये दिया हुआ है। बोले अगर ऐसा है तो बताइए प्लेन का स्पीड क्या होगा ना। अब एक चीज कंफर्म है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी प्लेन होगा वो वर्टिकल नहीं होगा, वो ये डिस्टेंस होगा, राइट, रेड वाला, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा प्लेन में, ये फाइन करना है। और एक ट्राइंगल हमें यहाँ दिख रहा है जिसको हम लिंक कर सकते हैं। 1000 मीटर की ऊंचाई पे प्लेन उड़ रहा था, ये भी 1000 है, ये भी 1000 है, यहाँ तक का डिस्टेंस, ये हमको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पता है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लेन ये वाला है, इसको हम फिलहाल x मान लेते हैं। सो लेट्स गो बाय ज्योमेट्री वाला मेथड, नॉट द ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से भी मैंने बताया हो ही सकता है, बट अभी बहुत टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम समझते हैं ज्योमेट्री की हेल्प से कैसे करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये जो ट्राइंगल मैंने बनाया ऊपर वाला, 30 के सामने वाला x है, तो यहाँ पे 60 के सामने वाला x√3 होगा। सो दिस इज x√3। और जो ये ट्राइंगल आपको पहले दिया हुआ था फर्स्ट कंडीशन में, जहाँ पे आपको ये बोला हुआ था कि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, ये वाला ब्लू वाला, इस ट्राइंगल के अंदर आई कैन राइट कि अगर 60 के सामने वाला 1000 है तो ये डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1000 डिवाइड बाय √3। देखते हैं जरूरत पड़ती कि नहीं, पर इतना फिलहाल क्लियर समझ में आता है। अब अगर हम बात करें जो बड़ा ट्राइंगल है, बड़ा ट्राइंगल जो दिख रहा है हमको, इस बड़े ट्राइंगल के अंदर हमें लगानी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री, और हम देख लेंगे कि ये डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस x√3 वो कितना होगा। तो इस ट्राइंगल के अंदर, येलो वाले के अंदर अब काम करते हैं, हम लगाते हैं ज्योमेट्री का फंडा या जो ट्रिग्नोमेट्री जो भी ठीक लगे। आई एम यूजिंग ज्योमेट्री वाला फंडा कि 45 डिग्री के सामने वाला टोटल है x + 1000, तो जो बेस होगी टोटल ये भी x + 1000 ही होगी। और बेस की अगर बात करें, अगर ये डिस्टेंस x√3 है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, ये डिस्टेंस भी x√3 होगा। ये x√3 कहाँ से निकाला, ये वाला ट्राइंगल यूज करके, राइट। नाउ तो x + 1000 इज एक्चुअली इक्वल्स टू 1000 डिवाइड बाय √3 प्लस x√3, ये डिस्टेंस बोल सकते हैं। यहाँ से यू कैन कैलकुलेट x का वैल्यू आराम से। सो 1000 माइनस 1000 डिवाइड बाय √3 इज इक्वल्स टू x√3 माइनस x। मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे अपन इसको, अच्छा दिस वाज 1000 प्लस x, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको अपन यहाँ पे √3 से, तो आपको मिलेगा 1000√3 माइनस 1000 इज इक्वल्स टू √3 का मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा 3x माइनस √3x।
ठीक है, तो 1000 कॉमन निकाल लेते हैं, तो आपको मिलेगा √3 - 1। अच्छा, जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की। थोड़ा सा रुक जाइए, इतना गड़बड़ नहीं करते हैं अपन। गिव मी मिनट। यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम कॉमन निकाल लें तो ये अपना काम बन सकता है। सो यहाँ से मैंने 1000 कॉमन निकाला, तो आई विल गेट √3 - 1 अपॉन √3। और यहाँ से अगर हम देखें एक्स कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, √3 - 1। √3 - 1 √3 कैंसिल हो जाएगा, सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1000 डिवाइड बाय √3 मीटर, राइट। लेकिन हमें बोला डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लेन निकालना, ये रेड वाला ये। अब ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल है जिसके अंदर ये एंगल आपका 30 डिग्री है, ये आपका एक्स है, 30 के सामने वाला पता है, और हाइपोटेनस निकालनी है तो 2x होती है, 30 के सामने वाले की डबल होती है ना, 30 60 90 ट्रायंगल के अंदर। तो देयरफॉर जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लेन होगा, दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 1000 बाय √3। दिस गिव यू 2000 बाय √3। और अगर स्पीड फाइंड करनी है तो स्पीड वी कैन कैलकुलेट लाइक 2000 बाय √3 होल डिवाइडेड बाय 5, बिकॉज 5 सेकेंड की बात की हुई है। दिस गिव यू अगेन 400 डिवाइड बाय √3 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर होगा। लॉजिक इज वेरी सिंपल कि आपको क्वेश्चन दिया होगा जिसमें ट्रायंगल्स होंगे, ज्योमेट्री लगती होगी ऑफ कोर्स अगर स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री लगेगी अगर स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। इसको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग tan थीटा, tan 45, tan 60 एंड tan 30 डिग्री। और उसके बिना ज्योमेट्री से ये अप्रोच होगा, राइट। आप ज्योमेट्री से ये अप्रोच है, आप ट्रिग्नोमेट्री से ट्राई कीजिएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट वन। A ladder makes 60 degree with the ground when it leans against the wall। ठीक है, एक लैडर है जो 60 डिग्री का एंगल बनाती है जब वो वॉल के ऊपर लीन करती है। द लैडर स्लाइड डाउन बाय 5 मीटर अलोंग द ग्राउंड। लैडर जो है वो 5 मीटर स्लाइड करती है और एंगल 45 डिग्री बनाती है। तो ये आपको वॉल दी हुई है, दिस अ वॉल, ठीक है। और ऐसा बोला हुआ है कि जो एंगल बन रहा था वो 60 डिग्री बन रहा था। तो ये आपकी लैडर थी, A, B is the ladder, LHS AC is the wall। अब लैडर जो है वो 5 मीटर स्लाइड कर जाती है अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड के अलोंग स्लाइड करती है। इसका मतलब ये हो गया कि थोड़ा यहाँ लिखता हूँ इसको मैं, जो लैडर का बेस था वो यहाँ आ गया, 5 मीटर स्लाइड कर गया। इसके होने से क्या हुआ कि वो थोड़ा नीचे आ गई, ऐसा कुछ हो गया कंडीशन। ऐसा होने से एंगल जो है वो 45 बनता है, यानी पहले वाला एंगल 60 डिग्री था, अभी वाला एंगल 45 डिग्री है। बोला बताइए लैडर की लेंथ कितनी है, तो मान लिया लैडर की लेंथ L है, ये भी L ही होगी। तो हमें इनको लिंक करना है, 5 मीटर स्लाइड करता है, ये इन्फॉर्मेशन है। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, बेसिक लगाते हैं ज्योमेट्री, और बेसिक ज्योमेट्री से कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC, और इस पॉइंट को ले लेते हैं नाम D, और इसको दे देते हैं नाम E। तो ट्रायंगल ABC की अगर बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि 60 के सामने वाला, ठीक है, और अगर बात करें लैडर की लेंथ L, इनको लिंक करना है अपने को। तो कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। सपोज मान लेते हैं कि ये जो लेंथ था आपका 30 के सामने वाला, इसको मान लेते हैं x इनिशियल। सो आई कैन राइट कि x जो होगा वो L/2 होगा, क्योंकि 30 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस का हाफ होता है, 30 के सामने वाला हाइपोटेनस का हाफ होता है। तो x की वैल्यू आ गई L/2। अब बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं, यानी ट्रायंगल ECD। ट्रायंगल ECD की अगर बात करें, 10 45 डिग्री दिया है, 45 डिग्री दिया है, इसका मतलब है जो CE की लेंथ होगी वो CD के बराबर होगी। और ये बोल सकते हैं कि जो ED होगा वो √2 टाइम्स ऑफ जो भी है, CD है ले लो या EC ले लो, वो CD के टाइम्स होगा √2 टाइम्स। तो इसको यूज करते हैं। नाउ जस्ट टेल मी कि व्हाट इज CD। CD इज x+5। x+5 का अगर मैं √2 टाइम्स कर दूंगा, है ना, बिकॉज ये वाली लेंथ है आपकी टोटल x+5, इसका √2 टाइम्स कर दूंगा तो ये लेंथ आ जाएगी। तो इसका √2 टाइम्स इक्वल टू L। इन दो कंडीशन को हम आराम से लिंक कर सकते हैं, हमें L फाइंड करना था। सो L की जगह पे और x की जगह पे आई कैन राइट L/2 एंड आई कैन सॉल्व इट, राइट। सो L/2 + 5 into √2 इज इक्वल्स टू L, इज इक्वल टू L पता है हमको, राइट। तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो आपको मिलेगा L डिवाइड बाई √2 प्लस 5 √2 इज इक्वल्स टू L। L माइनस L बाई √2 इज 5 √2 मल्टीप्लाई, या L पहले कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ LCM मिल जाएगा √2
और आपको मिल जाएगा √2 - 1 इज इक्वल्स टू 5 √2। सो व्हेन यू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 5 √2 इंटू √2 डिवाइड बाई √2 - 1 और एल की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन √2 - 1 विच वी कैन रैशनलाइज कर सकते हैं। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया √2 + 1 का, तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा √2 - 1 इंटू √2 + 1 a + b a - b विच गिव यू a² - b²। तो डिनोमिनेटर 1 बन जाएगा। तो आई विल गेट 10 टाइम्स ऑफ √2 + 1 मीटर इज द लेंथ ऑफ द लैडर, राइट। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन स्टैंड सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग। एक आदमी है जो बिल्डिंग से कुछ दूर खड़ा हुआ है। द बिल्डिंग नेम इज AB ऑफ हाइट 50 मीटर। देयर इज अ पोल ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के ऊपर एक पोल है। द बिल्डिंग सबटेंड 30 डिग्री एट द मेन। बिल्डिंग सबटेंड, ओके, बिल्डिंग 30 डिग्री मेन पे बनाती है। दैट मीन्स अगर हम बात करें, लेट्स से ये एक बिल्डिंग है और उसके ऊपर एक पोल लगा हुआ है, तो यहाँ तक हम बिल्डिंग मान लेते हैं, उसके ऊपर पोल ले लेते हैं। द बिल्डिंग सबटेंड 30 डिग्री एट द मेन। बिल्डिंग 30 डिग्री बनाती है, मतलब अल्टीमेटली ये बिल्डिंग उस पॉइंट के ऊपर, बिल्डिंग के जो दो टॉप और बॉटम है, उन दोनों लाइन से इस मैन को ज्वाइन किया जाए तो यहाँ पे एंगल 30 बनता है। ये दिया हुआ है। फिर बोला है द बिल्डिंग सबटेंड 30 डिग्री एट द मैन एंड द पोल सबटेंड 45 डिग्री एट द मैन। पोल 45 डिग्री बनाता है मैन के ऊपर। इसका मीनिंग क्या? इसका मीनिंग ये कि पोल तो ये रेड वाला है, ये पोल का बेस और टॉप को अगर मैं मैन को ज्वाइन करता हूँ तो दिस एंगल इज 45 डिग्री, ऐसा बोला हुआ है, राइट। So let's move on. Next question. यहाँ दिया हुआ है a man stands some distance away from a building AB of height 50 मीटर। एक बिल्डिंग है 50 मीटर ऊंची, इससे कुछ दूर एक आदमी खड़ा हुआ है। There is a pole on the top of the building। बिल्डिंग के ऊपर एक पोल है, ठीक है, तो पोल बना लेते हैं। There is a pole, ठीक है, ये पोल मान लिया यहाँ से यहाँ तक अपन ने। बिल्डिंग की हाइट हो गई 50 मीटर। ये बोला थी बिल्डिंग सबटेंड 30 डिग्री एट द मैन। बिल्डिंग जो है वो 30 डिग्री बनाती है आदमी के ऊपर। इसका मतलब है बिल्डिंग का टॉप और बिल्डिंग का बेस मैन के ऊपर बनाती है एंगल 30 डिग्री का। दिस एंगल इज गिवन टू अस एज 30 डिग्री एट द मैन एंड द पोल सबटेंड 45 डिग्री एट द मैन। लेकिन जो पोल का टॉप है और पोल का बॉटम है, ये मैन के ऊपर 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। दिस इज गिवन टू अस एज 45 डिग्री। दिस पार्ट इज 45, नॉट अ कंप्लीट एंगल, राइट। तो अब क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट है, यहाँ पे हार्डकोर ट्रिग्नोमेट्री लगने वाली है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल। पोल की हाइट निकालनी है। सो एक काम करते हैं, ये ट्रायंगल आपका हो गया ABC। AB पता है 50, इसको मान लिया अपन ने X। अब एक चीज तो कंफर्म है कि जो छोटा ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC की अगर बात करें, ट्रायंगल ABC के अंदर लग जाएगा 10 30। सो 10 30 विल बी इक्वल टू 50 अपॉन X। तो आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ X। 10 30 होता है 1/√3, तो ये आ जाएगा 50 अपॉन X। इसको मैं ज्योमेट्री की हेल्प से भी निकाल सकता था 30 60 90 लगा के। तो X की वैल्यू आ गई 50√3। अब अगर हम बात करें, अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री हार्डकोर क्यों लगेगी समझते हैं। अब अगर मान लेते हैं ये पॉइंट था D। सो इन ट्रायंगल CDB, अब ध्यान से देखिए पॉइंट D का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 नहीं है, टोटल ऐड करना पड़ेगा विच इज 75 डिग्री। तो इन ट्रायंगल CDB 1075 डिग्री विल बी इक्वल्स टू BD अपॉन BC। 1075 तो पता ही नहीं है, तो यहाँ हमें लगाना पड़ेगा कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। BD की वैल्यू होगी H + 50 और BC की वैल्यू है आपकी X, और X की वैल्यू हमको मालूम है वो 50√3 है। तो डायरेक्टली ये डाल देते हैं फिलहाल, ताकि कैलकुलेशन बाद में करना ना पड़े। तो ये हो जाएगा H + 50 और X की जगह पे आ गया 50√3। बस यहाँ से जैसे ही मुझे 1075 की वैल्यू मिलेगी आई कैन सॉल्व इट। लेट्स फाइंड 1075 डिग्री कितना होता है। 1075 डिग्री निकालने के लिए आई विल यूज द फॉर्मूला 10 ऑफ A + B। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है 10A + 10B अपॉन 1 - 10A 10B। ये फॉर्मूला होता है। सो आई कैन राइट 1075 डिग्री को 45 डिग्री मेरा A हो गया और B मेरा 30 डिग्री हो गया। तो डायरेक्टली पुट करते हैं, ये आ जाएगा 1045 + 1030 अपॉन में आ जाएगा 1 - 1045 इंटू 1030। दिस गिव यू 1 + 1030 होता है 1/√3। 1 - 1045 तो 1 हो गया और 1030 की जगह पे 1/√3 आ गया। सो इफ यू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय √3 तो आपको मिलेगा ऊपर √3 + 1 और डिनोमिनेटर में आपको मिल जाएगा √3 - 1।
विच यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई। आपने ऊपर √3 + 1 का मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे हो जाएगा a + b a - b यानी a² - b²। तो आपको ऊपर मिलेगा a² + b² + 2ab और नीचे आ जाएगा 2, विच यू कैन राइट 2 + √3 इज द वैल्यू। सो tan 75 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 + √3। ये वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करके नाउ आई कैन सॉल्व, राइट। सो tan 75 डिग्री 2 + √3 मुझे मिल रहा है और इसके इक्वल टू में मिल रहा है h + 50, h + 50 और डिनोमिनेटर में आ रहा है 50 √3, 50 into √3. Let's cross multiply. So you will get 100 √3 plus 50 √3 into √3 is become 150 is equals to h + 50 और h की अगर बात करेंगे h will be 100 √3 minus plus 100 because ये 50 वहाँ subtract हो जाएगा. So I can write the height of the pole is 100 times of √3 + 1 meter. That is the height of pole. Hard को trigonometry लगी है, कंपाउंड एंगल फॉर्मूले की हेल्प से हमें tan 75 डिग्री निकालना पड़ा है, राइट।